अनुराग सक्सेना। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में आज मंथन हो रहा है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज बैठक में हैं। बैठक में शामिल होने के लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी दिल्ली बुलाया गया है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, संभवतः आज इस पर बैठक में फैसला हो जाए। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही बैठक से सतपाल महाराज निकल गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, सभी की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है। चूंकि खबर ये सतपाल महाराज बैठक से निकल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, नड्डा मौजूद हैं, तमाम उत्तराखंड के बड़े नेता जो दावेदार और जो रेस में सबसे आगे थे उनकी मौजूदगी, हलचल लगातार तेज है सुबह से। क्या माना जाए, आज ही फैसला हो जाएगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है मनु, उसके मुताबिक बैठक लगभग शायद खत्म हो चुकी है। बैठक में जरूर कद्दावर नेताओं को बुलाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी मुख्यमंत्री को तो रहना ही रहना था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बातचीत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर निशंक से भी बात हुई है। वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज, उनसे भी बातचीत हुई है। इसके अलावा व्यापक जो चर्चा हुई है वो प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ हुई है। बैठक में जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे, वहीं जेपी नड्डा भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहे, और इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी रहे चुनाव में प्रहलाद जोशी, वो भी रहे। संभवतः हर पहलू पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि मीटिंग के बाद किसी ने भी अभी तक कुछ बात बताई नहीं है, कोई जानकारी अभी बाहर नहीं आई है। कुछ ब्रीफिंग मिले वहां से, लेकिन ये बताइए कि कितनी देर ये बैठक चली है और क्या इसके बाद भी बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है? कोई अहम बैठक आज होगी फिर से? देखिए, इसे अपने आप में काफी अहम मान सकते हैं। 11 बजे से ये बैठक शुरू हो गई थी। 10:30 बजे से नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया था केंद्रीय गृह मंत्री के घर पर। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जहां पर मौजूद हूँ, मेरे एक तरफ तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का घर है, दूसरी तरफ कैबिनेट मिनिस्टर रहे डॉक्टर धन सिंह रावत का घर है, वो अभी घर पर मौजूद है। मैं उनसे भी बातचीत कर रही थी, उनके घर पे भी कुछ विधायक बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ देखूं तो यहाँ पर बंसीधर भगत का घर है, यानी कि सारी लेन में वो सब लोगों के घर हैं जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। रही बात कि आज उत्तराखंड को लेकर कोई अहम बैठक होगी, बिल्कुल ये चर्चा आज लगातार चलती रहेगी, क्योंकि हाई कमान को कल या परसों पर्यवेक्षक यहाँ पर भेजने हैं। पर्यवेक्षकों को भेजने से पहले एक रायशुमारी करना बहुत जरूरी है। अब वो रायशुमारी आज केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं, और संभवतः इस सब चीजों के बारे में आगे की बातचीत प्रधानमंत्री के साथ होगी, और जो भी नाम तय होगा, हालांकि उसकी विधिवत घोषणा तो जब विधान दल की बैठक होगी उसमें होगी, लेकिन उससे पहले एक रायशुमारी हो जाएगी। और आज कहीं ना कहीं प्रदेश के नेताओं को हिंट मिल गई होगी कि हाईकमान क्या चाहता है, किसके नाम को आगे बढ़ाना चाहता है, इस तरीके की हिंट मिल गई होगी। बस इंतजार यही है कि नेता बाहर कुछ बोले, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो गया, क्योंकि रिजल्ट आए 10 दिन से ज्यादा का वक्त ऑलमोस्ट होने वाला है। आखिरकार कहाँ पेच फंसा हुआ है, इतनी देरी क्यों, जब बहुमत साथ में है? तो आखिरकार मैं आपसे ये वजह जानना चाह रही हूं, चूंकि आपने लगातार रिपोर्टिंग की है, इलेक्शन को भी कवर किया, वहां की राजनीति की नब्ज को आप समझती हैं। आखिरकार किस वजह से ये इतनी देरी का जो हम देख रहे हैं सिनेरियो बना हुआ है? बिल्कुल मनु, आपने सही सवाल किया कि 10 दिन से ज्यादा हो गए काउंटिंग हुए, और अभी तक यहाँ पर विधानमंडल दल के नेता को नहीं चुना गया है। हालांकि शपथ ग्रहण का समय बाद में तय हो सकता था मुहूर्त देख के, सुविधा के अनुसार, लेकिन नेता तो चुना जाता। तो इससे साफ जाहिर है कि रहा है सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है बीजेपी के अंदर, दावेदार बहुत ज्यादा है। और उससे बड़ी बात है कि जो 5 साल का अनुभव है बीजेपी का, 2017 में प्रचंड बहुमत मिला, हाईकमान ने अपनी पसंद से यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत को सत्ता सौंपी, 4 साल बाद
बाद उन्हें हटा दिया गया। वो आज भी कहते हैं कि मुझे कारण नहीं पता है कि मुझे क्यों हटाया गया। फिर तीरथ सिंह रावत हाईकमान की पसंद से यहाँ आए, लगभग 4 महीने में उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद माफ कीजिएगा, पुष्कर सिंह धामी को सत्ता सौंपी गई। वो चुनाव में बीजेपी को जिताने में तो सफल हो गए, लेकिन खुद हार गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी जो बीजेपी के दिल दिमाग में चल रही होंगी कि हम किस तरीके से मजबूत नेतृत्व दें। प्रदेश छोटा सा है, संख्या बहुत कम है, लेकिन गुटबाजी बीजेपी के अंदर से बहुत ज्यादा है। अब भी जिस तरीके से भीतरघात की लगातार शिकायतें होती रही, वो बीजेपी में होती रही। और अब स्थिति यह है कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि जो हाईकमान ने फैसले लिए उसमें जिस तरीके से कई लोगों की सीनियरिटी को दरकिनार करके नए लोगों को दायित्व दिया, तो ऐसे में नया नेतृत्व उभरने लगा। यानी कि एक सीनियर लोगों का तो नेतृत्व था ही था, वही सेकंड लाइन और थर्ड लाइन भी दावा करने लगी है कि हम भी योग्य हैं और हम भी राज्य चला सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब जो आप संकेत दे रही है कि राजनीतिक अस्थिरता ना हो, इसको लेकर अब इस बार गंभीर जो शीर्ष नेतृत्व है वो नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए, क्योंकि दो बातें यहां से निकलती हैं, क्या एक बार फिर हमें सरप्राइज करेगी उत्तराखंड में एक नया चेहरा देकर बीजेपी, या फिर ये माना जाए कि अनुभव को इस बार तरजीह दी जाएगी? देखिए, सरप्राइज तो मिलेगा मनु, जो भी होगा सरप्राइज मिलेगा, चाहे हम मंत्रिमंडल के स्तर पे कहें या मुख्यमंत्री के स्तर पे कहें। रही बात की अब जो रायशुमारी हो रही है, जो मुझे लगता है, मेरा अनुभव कहता है या जो मेरी लोगों से बातचीत हो रही है उसके आधार पर, कि बीजेपी किसी भी चेहरे को आगे करने से पहले यहाँ के छत्रप को अपने विश्वास में लेना चाहती है। चाहे हम सतपाल महाराज की बात करें, निशंक की बात करें या फिर त्रिवेंद्र रावत की बात करें, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है कि हम इस व्यक्ति पर यकीन कर रहे हैं और आप सब लोग इनका साथ दीजिए। कहीं ना कहीं एक उनसे फीडबैक भी लेना चाह रही है कि उनके दिल दिमाग में क्या है। जैसे हमें जानकारी मिली है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनकी भी संभवतः अब मुलाकात होगी। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत भी, वैसे तो उनको पार्लियामेंट के लिए जाना था, लेकिन सब लोगों ने अपना रिशेड्यूल किया कार्यक्रम और अभी वो भी निकल रहे हैं, वो भी दिल्ली जा रहे हैं। हो सकता है कि उनसे भी बातचीत हो। ये अलग अलग विषय हैं। अब जो हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं, वो एक कह सकते हैं कि सिंपैथी भी अपने प्रति रखवा रहे हैं कि मुझे मौका कम मिला, युवा है, ऊर्जावान है, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। अब हाईकमान ये मंथन कर रहा है कि अगर हम इन्हें मौका देते हैं तो आज तक हमने जो फैसले लिए इन हालात में कि जब मुख्यमंत्री हार गया और पार्टी जीत गई, हमारे फैसले क्या रहे, अगर यहाँ हम अपना फैसला बदलते हैं तो फिर हम किस तरीके का ग्राउंड तैयार करें। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प हैं, जो प्रमुख दावेदार हैं, उन्हें अगर सत्ता सौंपते हैं तो किस तरीके की इक्वेशन होगी, कौन साथ होगा, कहां से उनको कल चैलेंज हो सकता है, चुनौती मिल सकती है। तो ये सारी चीजें, इसलिए बहुत सोच समझकर हाईकमान इस बार फैसला लेने के मूड में दिखाई दे रहा है। और हमारे सूत्र लगातार यही बात कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का उपचुनाव संभवतः हाईकमान नहीं चाहता है। पहली प्रायोरिटी है कि विधायकों में से कोई एक चुना जाए, और अगर विधायकों में से कोई एक नहीं चुनना चाहता है तो हाईकमान केवल और केवल एक चुनाव चाहेगा, वो भी विधानसभा चुनाव। यानी कि जो नॉन विधानसभा का भी मेंबर होगा, अगर उसका चयन होता है तो केवल एक चुनाव चाहता है। और ऐसे में सीट खाली करवाने में बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी, वो कांग्रेस की सीट भी खाली करवा सकते हैं। इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन सांसदों को शायद तरजीह ना दी जाए इस रेस में, यानी कुल मिलाकर बाहर वो निकल गए हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को लेकर आप क्या कहेंगी? क्या वो अभी भी रेस में बने हुए हैं? अब बिल्कुल देखिए, रेस में इसलिए बने हुए उन्हें मान सकते हैं। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को सीधे सीधे सत्ता सौंपनी होती तो 11 दिन का इंतजार नहीं किया होता। लेकिन अगर पुष्कर सिंह धामी दौड़ में हम उन्हें माने तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकमान को ग्राउंड तैयार करना होगा। जैसे मनु, मैंने आपको बातचीत में कहा कि 2017 में अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी अगुवाई में संगठन ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, 57 सीटें बीजेपी ने जीती। हालांकि मोदी मैजिक था, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, यानी पार्टी ने उनको कंसीडर नहीं किया। वो मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के सर पर ताज सज गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में भी यही हुआ। प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए, पार्टी जीत गई, तो पार्टी ने उनको कंसीडर नहीं किया, जयराम ठाकुर को सत्ता सौंप दी। यही अगर हम बंगाल का उदाहरण दें, बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जीत गई थी, और जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी
हुई तो बीजेपी ने कहा कि उन्होंने जनमत और जो लोकतंत्र है उसका अपमान किया है, क्योंकि जनता का मत ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं था, उसको हरा दिया था। तो ये बीजेपी के कहीं ना कहीं पुराने जो फैसले हैं वो आड़े आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी में। तो अगर वो उनकी ताजपोशी करती है तो कोई ग्राउंड बीजेपी को बहुत सॉलिड तैयार करना पड़ेगा कि वो इतना यकीन उनके ऊपर क्यों कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है। हमारे बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि कुछ नेताओं की पुष्कर सिंह धामी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन सभी लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली है कि अजय भट्ट ने कहीं ना कहीं हाई लेवल पे कहा है कि मेरे मामले में तो किसी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, कहीं से मुझे कंसीडर नहीं किया गया। यानी तो कुल मेरे मिलाकर लिए उत्तराखंड में आपका फैसला रहा वही दूसरे पर लेना भी लागू ये अपने आप में होना बहुत बड़ी चाहिए। चुनौती है, और माना यही जा रहा है कि आज शाम तक फैसला हो सकता है, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक भी कल और परसों में संभवतः होनी है। नजर बनाएगा ज्योत्सना, चूंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।